अहमद अवैस साहब, अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन जो है ग्राउंड पे क्या है। अफगानिस्तान जो है उसने ना सिर्फ वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, हरदर्मी ये कि उन्होंने फिर हमारी फ़ौजों के ऊपर बिला इश्तवाल फायरिंग भी की। हमारे कई अफसरान शहीद भी हुए, हमने उनके जो है वो 200 के करीब बंदे भी मार दिए, हमने उनकी चेक पोस्टों पर भी किया। अब आपको लगता है कि इमरान साहब की जो पॉलिसी है कि जी तालिबान अफगानिस्तान के साथ हम सिर्फ टॉक ही करें और उनके साथ उनको इंगेजमेंट नहीं कर सकते, उनके साथ कोई फायर फाइटिंग नहीं कर सकते, वो पॉलिसी गलत है? आपके वज़ीर आला को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अफगानिस्तान से मुतल्लिक। वहाँ से दहशतगर्दी भी आ रही है, वहाँ से फायरिंग भी हो रही है, उनकी फोर्सेस भी आ रही हैं। देखिए, मैं आपको पहली बात तो बताऊं कि ये बिल्कुल, अगर सिर्फ यही बात जो है ना, ये तो नामुमकिन है ना इमरान खान की तरफ से भी, क्योंकि बात कभी वजाहत से हुई नहीं है। इनडायरेक्टली आगे से आगे बातें पहुंचती हैं। जो लोग अंदर आके दहशतगर्दी कर रहे हैं वहां आप निगोशिएशन करेंगे कि उनको आप हिट बैक करेंगे? हिट बैक सीधी बात है ना। जो आपके अंदर आ गए हैं उनको हिट बैक करेंगे, उनको आप मारेंगे। हाँ जी। जो आपके अंदर आ जाएगा दहशतगर्दी के लिए, वो उनके ऊपर तो आपने एक्शन करके उनको तो खत्म करना है। ठीक है, हर सूरत खत्म करना है, क्योंकि दहशतगर्दी ना हो। हाँ, आपने नेगोशिएशन का दरवाजा खोलना है कि भाई उनसे बातचीत करें कि ये आप सिलसिला बंद करो। अगर इंडिया इंस्टिगेट कर रहा है, या जिस तरह भी सारी बात अभी अकील साहब की बात यहाँ जिस तरह हो रही थी कि वो इंडिया उनसे जो गठजोड़, खास तौर पे वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद था, और वो जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का टारगेट तो पाकिस्तान है और वो इस्तेमाल कहीं भी जहाँ उनको मौका मिलेगा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जो पहला यहाँ पे सूरत हाल थी, देखिए जो बात आज ये कतर में जो दोहा में जो बातचीत तो अब शुरू हुई है, आप देखिए ये बात जब मैंने आपसे याद होगा कि मई में जब वहाँ पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली उनको इंडिया को मारा था एयर बैटल के अंदर, तो मैंने उसके बाद आपसे बार बार कहा था कि ये सिलसिला वो जख्म चाट रहा है। वो ये आपने कहा था, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है सर, अक्टूबर नवंबर आपने कहा था, आप जिस बात को हिट बैक कह रहे हैं वो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसको इमरान खान और सोहेल अफरीदी दोनों जिसके अगेंस्ट है, और अब वो 25 अक्टूबर को एक जरगे में पता नहीं क्या फैसला इसके अगेंस्ट नहीं है जी। नहीं, यही कह रहा हूं आपके, इसके अगेंस्ट नहीं हो सकते। आप देखिए तो फिर अंदर आकर टेररिज्म कर रहे हैं उनको हमको खाना खिलाने में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा सर। वो था कि इमरान जब कहता था कि निगोशिएशन करें, हम उसको रिटेलिएट करते थे कि जी ये क्यों कह रहे हैं निगोशिएशन करें। ये बात गलत थी। निगोशिएशन हैज टू बी ओपन। अब हुई ना शुरू, देखें निगोशिएशन अब भी हो रही है। जो टेररिज्म होगी, अभी भी उन टेररिस्ट जो एक्टिविटी के मतलब वो गोलमोल बात कर गए हैं। अभी चलो, अभी बात ही नहीं की, गोलमोल का बात जिक्र ही कोई नहीं है। जब तक ये चीज, हाँ जिक्र ही कोई नहीं है, मैं यही बात कर रहा हूं। बात असल तो यही है। इसलिए जो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर आके टेररिस्ट एक्ट करेगा, उसके साथ तो आयरन फिस्ट के साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खान साहब ये भी कहते हैं अफगानिस्तान की 400 साल की हिस्ट्री है, उनको तो कोई हरा नहीं सका। और भाई हम कौन सा को फतह करने जा रहे हैं? ये इतनी डीमोरलाइजिंग गुफ्तगू क्यों होती है तहरीक इंसाफ की तरफ? वो जंग की है। देखिए वो ये था कि जिस तरह भी आप एक जंग की शक्ल बना रहे थे, वो वहां दलदल है, हम उससे अवॉइड करेंगे। और वो अच्छा हुआ हमने तो वहां कब्जा कर थोड़ी गए, वो हम पे अटैक करे तो हम चूड़ियां तो नहीं पहन सकते ना सर। जवाब देना पड़ेगा ना। फिर अफगानिस्तान की 800 साल की हिस्ट्री हो, अफगानिस्तान बदल लेंगे फिर। अफगानिस्तान अटैक, ये देखिए इसके ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अफगानिस्तान की ना अफगानिस्तान वहां से अटैक करेगा, वो यही हरकत इंडिया उनसे करवाएगा जो हमें जिसकी एप्रीहेंशन आपका सर पॉइंट आ गया कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी यहां पे शुरू करवाएगा। सर पॉइंट आ गया, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा।